अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान के तरफ से सख्त पैगाम आ गया है। दुश्मन मन की मर्जी ईरान पर थोप नहीं सकता। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। दरअसल तेहरान में एक प्रेस के मौके पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मन चाहे जितना मिलिट्री प्रेशर डाल ले, जितना धमकी दे, ईरान की कौम उसकी नाकाम मांगे कभी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा है, दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि वो एक सब्र और डटे रहने वाली ईरानी कौम को झुका नहीं सकता और जो भी प्रेशर डालेगा उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। ईरान ने मिसाइलों की लंबी रेंज कम करने की शर्तें ठुकरा दी है और ये ऐसी शर्तें मानना ईरान के लिए नामुमकिन है, बचकाना है और इस पर कोई सौदा नहीं हो सकता। ये हमारी ताकत है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा, 12 दिन की जंग में हमारी ताकत देखकर कह रहे हैं कि मिसाइल की रेंज घटा दो, लेकिन ऐसी डिमांड मुमकिन नहीं है। इशारा था ईरान इजराइल 12 दिन की जंग का। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागकर परखचे उड़ा दिए। नाजरीन, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाकर लाइक करें, शेयर करें। सीरिया से डील करने के लिए नेतन्याहू हो गया है तैयार, लेकिन उसने रख दिया है शर्त। दमिश्क से लेकर जबले शेख तक बफर जोन मांग रहा है। अमेरिका चाह रहा है इजराइल सीरिया के बीच नॉन अग्रेशन पैक्ट हो जाए, कोई किसी के ऊपर हमला ना करे। लेकिन नेतन्याहू, जैसा कि आप जानते हैं, वो अपनी आदतों से मजबूर है। दोस्तों, उसका यही काम है कि एक दूसरे के ऊपर हमला करना, कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर। आगे से एक खबर आ रहा है, यमन के लोग सीरिया से डील करने के लिए नेतन्याहू हो गया है तैयार, लेकिन उसने रख दिया है शर्त। दमिश्क से लेकर जबले शेख तक बफर जोन मांग रहा है। अमेरिका चाह रहा है इजराइल सीरिया के बीच नॉन अग्रेशन पैक्ट हो जाए, कोई किसी के ऊपर हमला ना करे। लेकिन नेतन्याहू, जैसा कि आप जानते हैं, वो अपनी आदतों से मजबूर है। दोस्तों, उसका यही काम है कि एक दूसरे के ऊपर हमला करना, कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर। आगे से एक खबर आ रहा है, यमन के लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। लोग गरीब हैं मगर उनका ईमान बहुत मजबूत है। वो किसी भी तरह के सौदा नहीं करते अपने ईमान के साथ। मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, केवल एक है, वो इजराइल है। इराक पर भी हमला करेगा इजराइल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं दोस्तों, कि इराक पर भी हमला करेगा इजराइल। अमेरिकी एक्सपर्ट के मीटिंग के बाद वार्निंग दे दी है इराक को। लेबनान पर भी हमले बढ़ाने वाला है। गाजा के बाद इजराइल लेबनान को भी बर्बाद करेगा। लेबनान के पोप ने कहा है कि हमारा डीजीपी गिर रहा है, हम हर तरह से नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन लेबनान के लोग घर छोड़े नहीं। क्या कुछ रहा है आप सुनिए, क्या कुछ कह रहा है आप सुनिए। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है, स्वस्थ है। जी हाँ, लेकिन उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। सही सुना आपने। उनकी बहन बाहर आकर कह रही है उनको मानसिक यातना दी जा रही है। इसके लिए सीधे तौर पर आसिम मुनीर को जिम्मेदार बता रही है। इमरान खान तो जेल में है, अपने बहनों के जरिए आसिम मुनीर के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। इमरान खान के बहन डॉक्टर उस्मा खानम और अलीमा बाहर आती है और इस बात की पुष्टि करती है कि उनको लगातार मानसिक यातना दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। खुदा हाफिज।